हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट है नेचर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट होता है, इसीलिए इसके आगे लिखा हुआ है अकाउंट। वी यूज द वर्ड टू बिफोर अकाउंट्स एट द डेबिट साइड एंड बाई एट द क्रेडिट साइड। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में हम लोग टू लिखते हैं और उसके क्रेडिट साइड में बाई लिख करके आइटम्स को लिखा जाता है। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट होता है। टाइप ऑफ अकाउंट्स, किस तरह के अकाउंट्स का बैलेंस पीएल में शो होता है और किस तरह के अकाउंट्स का बैलेंस बैलेंस शीट में शो होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओनली नॉमिनल अकाउंट्स आर पोस्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स की बात करें तो जो नॉमिनल अकाउंट का बैलेंसेज आप लेजर अकाउंट से निकालेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, जबकि बैलेंस शीट के अंदर पर्सनल और रियल अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं वो लिखे जाते हैं। बनाने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू असरटेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानना ज़रूरी होता है, वो बिजनेस का ओनर जानना चाहता है या और लोग जानना चाहते हैं। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जबकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इज टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की सही आर्थिक स्थिति या वित्तीय स्थिति को जानने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। कब या किस पीरियड के लिए बनाया जाता है इसको देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। इसीलिए जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये लिखते हैं आप। यानी इसमें जो एक्सपेंस और रेवेन्यू लिखा है था वो पूरे साल के एक्सपेंस और रेवेन्यू को दर्शाता है, पूरे साल के एक्सपेंस और रेवेन्यू को दिखाता है, यूजुअली 1 ईयर। जबकि बैलेंस शीट जो होता है वो पूरे साल की पोजीशन नहीं बताता। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट, इसीलिए इसके अंदर एज ऑन लिखा होता है या एज एट लिखा होता है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर डेट पर, एक निश्चित तिथि पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है साइड्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दो साइड होती है, लेकिन इसका लेफ्ट साइड जो होता है वो डेबिट कहलाता है और राइट साइड जो होता है पीएल अकाउंट का उसे क्रेडिट कहा जाता है। क्योंकि ये एक अकाउंट होता है और अकाउंट के अंदर आपको पता है डेबिट साइड जो होता है वो लेफ्ट है और क्रेडिट साइड जो है वो राइट है। बैलेंस शीट में भी दो साइड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, लेकिन इसका जो लेफ्ट साइड होता है उसके अंदर हम लोग लायबिलिटीज और कैपिटल को लिखते हैं, जबकि बैलेंस शीट का जो राइट साइड होता है उसके अंदर हम लोग एसेट्स के बैलेंस को लिखते हैं। इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है, बल्कि एसेट्स और लायबिलिटीज साइड होती है। 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस निकालते हैं। अगर क्रेडिट ज़्यादा होता है डेबिट से तो जो डिफरेंस आता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। अगर डेबिट ज़्यादा हो जाएगा क्रेडिट से तो जो डिफरेंस आएगा वो नेट लॉस कहते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर चाहे वो नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से ही पता चल जाता है। जबकि बैलेंस शीट में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड यानी एसेट साइड और लायबिलिटीज साइड ये दोनों बराबर आ जाती है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता। जब दोनों साइड में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो कोई बैलेंस नहीं आएगा, इसीलिए बैलेंस शीट में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होता है, दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है रिकॉर्डिंग। पीएल अकाउंट में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को लिखा जाता है, तमाम तरह के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो लिखा जाता है, और जो भी अदर रेवेन्यूज के सोर्सेज होते हैं चाहे वो कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो लिखा जाता है। जबकि बैलेंस शीट में हम लोग सारे एसेट्स के बैलेंस और लायबिलिटीज और कैपिटल को लिखते हैं। एसेट्स के बैलेंस यानी बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल ये लिखते हैं, और लायबिलिटी साइड में इसके लायबिलिटीज लिखते हैं और कैपिटल लिखते हैं, चाहे वो लोन हो या बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, शेयर्स हो या कैपिटल हो। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में लिखी जाती हैं। अगर आप एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करेंगे तो एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के आइटम होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के आइटम होते हैं वो बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं।
तो बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता है वो एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट पहुंचाते हैं। तमाम तरह के एक्सपेंडिचर जो एसेट्स से रिलेटेड होते हैं, एसेट्स में किए जाते हैं, वो सब कैपिटल नेचर के होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर इस वीडियो की आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।